हेलो, आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने डे 20 के अंदर एंटर कर चुके हैं। आज से पहले हम 19 दिनों के टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज जैसे कि हम अभी फ़्लो में चले हुए हैं, तो हमको बस अभी इसी फ़्लो को मेंटेन रखना है, ठीक है ना। और ज़्यादा चीज़ें ऐड करते चले जाना है, ठीक है ना। अभी एडवांस कंप्यूटर भी आएगा। अभी एडवांस कंप्यूटर इसलिए नहीं आ रखा क्योंकि पहले ना एक बारी बेसिक्स जो आपका कंप्यूटर का हो चुका है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम एडवांस कंप्यूटर की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं, फिर वो हम टॉपिक कवर करेंगे सारे अपने जो भी एडवांस के टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट और जो भी एमसीक्यू बनेंगे या फिर एमसीक्यू हैं वो भी सब डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है ना। वो सब भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। जब हमने स्टार्टिंग की थी तो मैं आपको पहले डे ही बोला था कि ज़रूरी ये नहीं है कि आप शुरू कितने लोग कर रहे हो, ज़रूरी है कि आखिरी तक कौन टिका रहेगा। बस सबसे ज़रूरी बात इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी टांगें भी खींचेंगे, जो आपको पीछे भी लेके जाएंगे। और आज से हम एक नई चीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली एक लर्निंग देने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। एक लर्निंग मैं आपको ज़रूर दूँ जो लर्निंग आपको पूरे दिन मोटिवेट रखे, जो आपको पूरा दिन ऐसा रखे कि हाँ भाई हमको कुछ करना है, ठीक है ना। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी ये, जिसको आप सुबह का नाश्ता बोल सकते हो, सुबह की डोज बोल सकते हो, आप इस चीज़ को कुछ भी बोल सकते हो। वो आपको डेली मिलेगी अब, ठीक है ना। क्योंकि जो मेरे को डेली एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मेरे साथ लगभग लगभग हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे मैं उस चीज़ का देखने का नज़रिया ऐसा बन जाता है कि उस चीज़ से आप फिर बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपका नज़रिया वो है, अगर आपकी आइज़ ओपन है ना, मतलब माइंड वाली आइज़ ओपन अगर आपकी, तो आप उन चीज़ों से फिर बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं नेशनल जीके की। आज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है ना। ये करना है आज आपको, कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा के मस्जिद, मंदिर और मकबरे, ये आपको हरियाणा जीके के अंदर करना है, ठीक है ना। रीजनिंग के अंदर आज आपको सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में एक चीज़ जान लो, हरियाणा के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट आती है वो बेसिक लेवल की आती है, ठीक है ना। एक तो उसमें कम बंदे को बिठाता है वो सर्कल के ऊपर या फिर जहाँ पे भी बिठाएगा वो बहुत ही कम बंदों को बिठाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे सीजीआर में काफ़ी बार ना बैंक में तो 8-8 बच्चे ही बैठते हैं, 8 से 9 बंदे ही बिठा देता है वो सीटिंग अरेंजमेंट में बैंकिंग में। लेकिन हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं है। हरियाणा के अंदर तो आपको 5-6 बस ऐसे बच्चे मिलेंगे, उसमें भी लेफ़्ट राइट ज़्यादातर होता है। और सर्कल की तरफ जो तो देख रहे होते हैं लोग, वो वाला पैटर्न ज़्यादा फॉलो होता है यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे इसके अंदर पैटर्न तो यही बनता है कि एक अंदर एक बाहर या फिर सभी बाहर, आपको वो सब चीज़ें सीख लेनी है। लेकिन आपको बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपना तैयार रखना है। और जिसको ये सभी आता है उसको बस अपना एनटीपीसी का एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है, रीजनिंग का एक सेक्शनल टेस्ट लगाएगा वो, ठीक है। उसके बाद हम इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस का ये चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 2 है, इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस टर्म्स, ठीक है ना। जैसे जीआईएस हो गया, ठीक है ना, और एलआईसी है। बहुत सारी टर्म इसके अंदर ऐसी है जो टर्म आपको याद करनी है। एक इंश्योरर होता है, एक प्रीमियम होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टर्म्स में आती हैं। ये सब चीज़ें आपको करनी है ताकि फिर जब आप चैप्टर आगे पढ़ोगे ना इंश्योरेंस को, फिर आपको ये सब चीज़ें ही तो आपको हेल्प करेंगे ना आगे समझने के लिए। इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस टर्म्स, ठीक है। अभी तक कल अंकित ग्रेवाल भाई ने भी डाल रखा था उसके अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर कि उसके सारे नोट्स वायरल हो गए हैं, ठीक है ना। जो है कि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, बिल्कुल एक कड़वी सच्चाई सुन के जाना। जो अपने हरियाणा के मैक्सिमम स्टूडेंट है ना, 90% स्टूडेंट है, वो इस चीज़ के लायक ही नहीं है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले। ये हाँ शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग अपने हरियाणा के ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर हम एचएससी और एचपीएससी की बात करें तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप करप्शन को लेस कर दें, करप्शन को उसमें जीरो कर दें और इनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दें, और रियल इंटरव्यू, फिर देखो आप 10% भी आपको नहीं मिलेगा हरियाणा का बच्चा जो सिलेक्ट हो पाएगा। जो जिसको हम आजकल जेन जी बोल रहे हैं ना, जेन जी, जो 2000 के बाद के जन्म लेने वाले बच्चे हैं, मैं आपको एक साफ बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ, 90% लोग ऐसे हैं जो फीलिंगलेस लोग हैं, इमोशनलेस लोग हैं वो, ठीक है ना। उसको उनको ये कोई कदर नहीं है कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की है अपने नोट्स को तैयार करने में, उसने कितनी रातें खपाई हैं अपने नोट्स को तैयार करने में। अपना उसने प्रिंटेबल उनको किया, मार्केट के अंदर वायरल कर दिया।
अरे भाई वो चलो यार, वो उसका एक अलग इशू है कि उसने वो चार्जेबल कर दिए या फिर उसने शुरू में फ्री देने की कोशिश की थी, बाद में सब कुछ चार्ज कर दिया। वो एक अलग मैटर है ना, वो आप ना जाइए उसके पास तक। वो तो एक बंदा एक बात कह रहा है कि मैंने दुकान खोल ली, मैंने सबसे पहले खुद को सबसे ऊपर लेके गया, मैं हरियाणा के अंदर रैंक 1 है ना वो। फिर उसने अपनी एक दुकान खोल ली कि भाई मैं, मेरी दुकान सबसे अच्छी है मिठाई की। अब आपको देखना है कि आपको उस दुकान तक जाना है या नहीं जाना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सी दुनिया ऐसी है जो उस दुकान से भी अच्छा कर रही है, समझ रहे हो। आपके खुद के नोट उससे बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी हर चीज़ उससे बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उस बंदे के नोट्स को, जो उसका पेड कंटेंट है, उसको वायरल कर दोगे फ्री में। ठीक है, लेकिन हमारे हरियाणा में ऐसा होता शुरू से आया है कि 90% लोग, जो बच्चे हैं ना, वो गंवार हैं, गंवार, टोटली गंवार। उनको नहीं पता कि किसी की मेहनत का फल क्या होता है। उनको तो पता, देखो यहाँ पे क्या समाज है हमारा, मैं बताता हूँ आपको एक 2 मिनट के लिए। हमारे यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, रील्स पे सबसे ज़्यादा फोकस है इनका, शॉर्ट्स पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, यूट्यूब कॉमेडी वीडियो पे बड़ा शौकी है। और आजकल तो मतलब हरियाणा का जो कल्चर था ना, वो ख़त्म करके इस कॉमेडी, ठीक है ना, स्लैंग, इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर दिया है सभी बच्चों ने। और सभी बच्चे सारे हैं कि कोई शॉर्टकट ऐसा आए कि हम रात को सोएं और सुबह हम अंबानी जैसे अमीर पैदा होकर उठें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक है ना, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको रिस्पेक्ट करनी सबसे पहले सीखनी पड़ेगी। अगर आपको कामयाब होना है लाइफ में, तो रिस्पेक्ट आपको सबसे पहले करनी सीखनी पड़ेगी। वरना आप उस मतलब आप उस टाइम उस कोने में पहुंच जाओगे धरती के, जहाँ पे आपको कोई कुत्ता भी नहीं जानेगा। ये सच्चाई है। अगर आप इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना, अगर आप उसके पेड कंटेंट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उसके प्राइवेसी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, वहाँ पे आप उसको खुद नहीं बोल रहे जाके कि भाई अंकित ग्रेवाल ऐसे ऐसे करके बात है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को फ्री में दे दीजिए। और अगर वो बंदा दे रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना, उसके पेड कंटेंट की, भाई हाँ कोई किसी ने बनाया है, हमको शेयर नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर इतनी भावना होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, तो मेरे भाई गारंटेड है फेलियर, गारंटेड। ठीक है ना। और कुछ बच्चे हो रहे हैं जिनको मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे ही आसपास से हैं जो लोग, ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, जिस दिन इसका थप्पड़ लगेगा ना, तो सारी हवा यहीं रह जाएगी। अब मेन बात यही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दें। जो चीज़ें आपको चाहिए ना, जैसे आपको इंश्योरेंस टर्म्स वाला चैप्टर चाहिए, तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करो ना। उसने भी तो, बंदे ने यूट्यूब से ही नोट्स बनाए होंगे यार। बुक्स लो, के यूनिवर्सिटी की बुक आती है वो लो, ठीक है ना। जिसके 70+ नंबर है ना, वो जी जान लगाएगा इन चीज़ों के लिए, अगर उसको सिलेक्शन चाहिए कल, ठीक है ना। क्योंकि 12th बेस का अगर कोई एग्जाम आता है और वैकेंसी ज़्यादा आ गई, तो 70+ में ही आपको ये चीज़ें काम आने वाली हैं। और जिसके 80+ हैं वो फिर ग्रेजुएशन प्लस में देगा, समझ रहे हो। इस बात का ध्यान रखना। कौन सा चैप्टर करना है आज हमको, रिवोल्ट ऑफ 1857 करना है, 1857 ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि आज आपको ये कंप्लीट कर देना है। मेरे को पता है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर, लेकिन आपको करना ही होगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। आप 2 घंटों में कर दोगे, क्या दिक्कत है, 2 घंटे दे दो इसको, 2 घंटे आप हरियाणा जी को दे दो, 4, 1 घंटा आप रीजनिंग को दे दो, 5, 1 से 1.5 घंटा आप इंश्योरेंस को दे दो, 6 से 6.5 घंटे हो गए। तब भी आप 2 से 3 घंटे फ्री हो अपने मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, इनके चीज़ों के लिए, ठीक है ना। लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है करना। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, आपके पास सिर्फ 100 दिन रहते हैं आज के बाद। हरियाणा के मस्जिद, मकबरे और दरगाह, ठीक है, ये आपको करना है हरियाणा जी के अंदर, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं आज की लर्निंग के बारे में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। हम हर रोज़ लर्निंग की बात किया करेंगे। दे लाफ एट यू बिकॉज दे आर नॉट लॉयल टू इवन देयर पेरेंट्स। ध्यान रखना इस बात की कि जो भी इंसान आपके ऊपर हंस रहा है, जो भी इंसान आपके ऊपर हंस रहा है, ठीक है, स्पेशली जो भी इंसान हंस रहा है, वो आप उस इंसान को ऐसे देख सकते हो कि जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल हैं, जो अपने पेरेंट्स का कभी मजाक नहीं उड़ाते ना, वो आपका मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे।
और जो अपने माँ बाप की धज्जियाँ उड़ा देते हैं वो बच्चे हमेशा आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना। ये वही बच्चे होते हैं जो कल अपने माँ बाप का भी फिर एक मजाक बना के रख देते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी सारे बच्चों को तो मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ और देख रहा हूँ कि जो 5-5 साल हो गए हैं, जिनको 5 साल 6 साल हो गए हैं अपने माँ बाप के ही दम पे पलते हुए, ठीक है ना। खुद कुछ भी नहीं हुआ, 5 से 6 साल हो गए अपने माँ बाप को के सिर्फ अपने माँ बाप के ऊपर वो एक ऐसा बना हुआ है कि हाँ भैया ठीक है, बच्चे ठीक है, अपना कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है ना। उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में आज तक कोई ये नहीं सोचा कि वो 6 साल से तुमको पाल रहे हैं, ठीक है ना। उन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही काम सीख रखा है कि आपको ड्रैग डाउन करना है, आपको सिर्फ नीचे लेके जाना है। आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको बोलेंगे कि भाई तू क्या कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन आपको विशेष लर्निंग क्या लेनी है इससे, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको एक लर्निंग लेके जानी है इन चीज़ों से। मेन चीज़ ये नहीं है कि वो कैसे हैं, मेन चीज़ डिपेंड करती है आप कैसे हो। आपको एक लर्निंग लेके जानी है कि आपके लिए ना भगवान ऐसे बंदों को जरूर उतारेगा आपकी लाइफ में। ये बंदे आपकी ज़िंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे ना तो आपके अंदर इनर मोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं, तो वो आपके लिए मोटिवेशन है कि आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं हमको। और दूसरी बात, वो आपको एक मिरर दिखाएगा। मिरर क्या दिखाएगा कि हमको ऐसा तो नहीं बनना है बिल्कुल भी, चाहे हम कैसे मर्जी बने, हमको ऐसा नहीं बनना है, लेकिन समझ रहे हो। तो इसलिए रिस्पेक्ट कीजिए, आप हर उस इंसान की रिस्पेक्ट कीजिए जो इस दुनिया में जन्म लेके आया है, ठीक है ना। मैटर नहीं करता कि वो इंसान कौन है कैसा नहीं है। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप सभी को रिस्पेक्ट की नज़रों से देखें, ठीक है ना। और ऐसा करके देखिए, 1 या 2 महीने आप करके देखिए, ऐसा रिजल्ट आपके सामने होंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक चेयर पे बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, अपने घर में बैठ के किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना बहुत आसान है, बहुत सबसे ईजी काम यही है दुनिया का, ठीक है ना। लेकिन किसी को रिस्पेक्ट देना और किसी के बारे में पॉजिटिव बातें करना, नेगेटिविटी मत ना फैलाना, इन चीज़ों में बहुत जोर लगता है, ठीक है ना। तो अब आपका फोकस इन चीज़ों पर ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको कामयाब होना है लाइफ में, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें और इन बातों को ना अपने जो भी आप जिन भी बच्चों की हेल्प करना चाहते हो उन बच्चों तक शेयर जरूर किया करो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। भगवान आपके दिन को शुभ करे, आप खूब तरक्कियाँ करें। और ऐसे इनको तो मैं स्नैक्स ही बोलूँगा, जो ये बच्चे रहते हैं स्नैक्स लगा लो आप इनको, कुछ भी मतलब कोई भी ऐसी भी नाउन दे सकते हो आप इनको, प्रोनाउन दे सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इन बच्चों से दूर रहें, ऐसे बच्चों से जो बच्चे फोकस्ड नहीं हैं अपनी लाइफ को लेके, फोकस्ड नहीं है, जिनका फोकस हिला हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि अभी नहीं पता लगेगा, अभी आफ्टर 100 दिन, जब 100 दिन गुजर जाएंगे फिर एक एग्ज़ाम का डे आएगा, उस एग्ज़ाम के अंदर फिर अनप्रडिक्टेबल चीज़ें आएंगी, फिर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को और फिर वो अपने घर रहेंगे, ठीक है ना। तब आपको उनको फिर रियलाइज़ होगा कि हम कर क्या रहे थे, ठीक है। तो आज की मेहनत आपका कल डिसाइड करेगी, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। भगवान सबको उनके अनुसार फल दे। मैं मतलब मेरा तो हमेशा से यही बिलीव रहता है कि जो इंसान जो कर रहा है उसको उसी अनुसार फल मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर मैं बुरा हूँ या मैं बुरे काम कर रहा हूँ तो मेरे को भगवान बुरा ही फल देगा, वो अच्छा फल नहीं मिल सकता। अगर आपने कांटे बोए हैं तो आप कांटे ही काटोगे, आप फूल नहीं उगा सकते वहाँ से, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है ना। हम अब डेली एक लर्निंग के तौर पे बात किया करेंगे, क्योंकि ये सब घटनाएं होती हैं ना जो आपको ये बहुत कुछ सिखाती हैं लाइफ में, अगर आप सीखना चाहते हो इनसे, ठीक है ना। तो धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो। भगवान जल्दी से जल्दी 100 दिन ऐसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप जल्दी ही हरियाणा पुलिस की वर्दी में होंगे, ठीक है ना, ट्रेनिंग पे जा रहे होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें महसूस कर रहे होंगे फिर, ठीक है। ओके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।